हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड में आज हम देखते हैं आपका गणित, जिसका पहला अध्याय है बहुपद। बहुपद क्या है? वह बीजीय संरचना जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कहने का मतलब 0, 1, 2, 3 से अनंत तक जितनी भी संख्या होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है, जिसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं बहुपद बराबर अचर, जिसमें चर की घात क्या होगी? पूर्ण संख्या होगा। उदाहरण के लिए आप देख पा रहे हो, इसमें चर की घात जो 2 है वह क्या है? पूर्ण संख्या है। इसमें भी चर की घात कितनी है? 1 है, जो कि पूर्ण संख्या है। 4 जिसमें आपको चर नहीं दिख रहा है तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 x की घात 0, क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या की घात जब 0 होती है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर नहीं दिख रहा फिर भी इसकी घात क्या है? 0 है, यानी यह बहुपद है। इसमें आप देख पा रहे हो y की घात क्या है? 1/2 है। 1/2 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। अतः ये वाला बहुपद है, ये वाला बहुपद नहीं है। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि कोई भी बीजीय संरचना बहुपद है कि नहीं है। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड में आज हम देखते हैं आपका गणित, जिसका पहला अध्याय है बहुपद। बहुपद क्या है? वह बीजीय संरचना जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कहने का मतलब 0, 1, 2, 3 से अनंत तक जितनी भी संख्या होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है, जिसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं बहुपद बराबर अचर, जिसमें चर की घात क्या होगी? पूर्ण संख्या होगा। उदाहरण के लिए आप देख पा रहे हो, इसमें चर की घात जो 2 है वह क्या है? पूर्ण संख्या है। इसमें भी चर की घात कितनी है? 1 है, जो कि पूर्ण संख्या है। 4 जिसमें आपको चर नहीं दिख रहा है तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 x की घात 0, क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या की घात जब 0 होती है उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर नहीं दिख रहा फिर भी इसकी घात क्या है? 0 है, यानी यह बहुपद है। इसमें आप देख पा रहे हो y की घात क्या है? 1/2 है। 1/2 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। अतः ये वाला बहुपद है, ये वाला बहुपद नहीं है। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि कोई भी बीजीय संरचना बहुपद है कि नहीं है। थैंक यू सो मच।